तो देखिए, न्यूयॉर्क में फैशन का अनूठा मेला सजा तो हिंदुस्तान के सितारों ने भी अपनी चमक खूब बिखेरी और इसी की चर्चा हम कर रहे थे अपने कार्यक्रम की शुरुआत में। तो भाई हम सबने तो डिसाइड कर लिया किसका कौन फेवरेट है। दीपिका, आपसे फिर से शुरू करते हैं। मेरे तो पीछे है दिलजीत दोसांझ। और आपको दुख भी हो रहा था, इनके फ्रेम में दिलजीत पूरे नहीं आ रहे हैं, तो हमने इन्हें ऑप्शन दिया है कि बुलेटिन के बाद आप अलग से फोटो खिंचवा सकते हैं उनके साथ। बिल्कुल मैं कराऊंगी। मुझे शाहरुख खान। शाहरुख पसंद आया। भैया एक बादशाह एक शहनशाह, हाँ। हमारा तो शहनशाह दिलजीत दोसांझ है। बिल्कुल। और सबसे खूबसूरत बात यह कि जो उनकी केप थी उसके पीछे कैसे गुरमुखी के सारे वर्ड्स लिखे होते हैं, जरदोसी से जो कढ़ाई की हुई है और जो उन्होंने नेकलेस पहना है, महाराजा भूपेंद्र सिंह के अंदाज को पूरी तरह से वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह की ज्वेलरी है और पगड़ी पर कलगी उन्होंने लगाई हुई है। ये पंजाब में बहुत फेमस है, कलगी लगाते हैं, पहले राजा महाराजा लगाया करते थे। हाथ में तलवार, हाथ में कृपान। कृपान उसको तलवार नहीं कहते, उसको हम कृपान कहते हैं। एक और चीज है, इनकी पगड़ी पर अगर आप गौर करेंगे तो एक साइड में पंजाब का पूरा नक्शा आपको नजर आएगा, तो वो भी इन्होंने करवाया हुआ है। तो विच मींस वो बार बार कह रहे हैं कि आई एम पंजाब। इस तरह से अपने आप को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, पंजाब की कल्चर, वहां की संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो वाकई बिल्कुल अलग अंदाज में ये सभी सितारे नजर आए। मेट गाला के रेड कार्पेट पर भारतीय सितारों की ये वॉक इंडियन कल्चर की झलक पेश कर रहा है। शाहरुख खान अपने किंग अवतार में सबका ध्यान वो खींचते हुए सब्यसाची के अटायर में शाहरुख बेहद पावरफुल वाइब्स के साथ इवेंट का हिस्सा बने। तो मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी भी मेट गाला के मंच पर नजर आई। उन्होंने महाराजा रियल हार पहनकर एंट्री ली। बता दें कि ये हार 1931 में नवाब नगर के महाराजा दिग्विजय सिंह जी जडेजा और रंजीत सिंह ने विशेष रूप से बनवाया था और ये ऐतिहासिक हार है। दुनिया के सबसे कीमती आभूषणों में इसे गिना जाता है। देखिए, अब कियारा आडवाणी का लुक भी देख लीजिए। कियारा आडवाणी अब अपने डेब्यू वॉक के लिए ब्लैक गोल्डन ऑफ शोल्डर गाउन कैरी किए हुए बेहद स्टनिंग लुक में नजर आई। साथ ही उनका बेबी बम भी खूबसूरती में चार चांद लगाता दिखा। फूलों से सजे मेट गाला के इस कार्पेट पर देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनस के साथ चहलकदमी देखी गई करती हुई। इन तमाम सितारों के अलावा सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ भी रेड कार्पेट पर अपने कल्चर का परचम लहराते दिखे। उन्होंने मेट गाला के लिए भारतीय महाराज का लुक चुना और यही नहीं, फैशन डिजाइनर सब्यसाची, मनीष मल्होत्रा, बिजनेस वुमेन मोना पटेल, नताशा पूनेवाला ने मेट गाला के रेड कार्पेट पर अपने प्रभावी मौजूदगी दर्ज करवाई है। देखिए, बात हो रही है फैशन जगत के सबसे बड़े इवेंट मेट गाला की। तो इस बार के रेड कार्पेट पर शाहरुख खान, कियारा आडवाणी और दिलजीत दोसांझ जैसे इंडियन सितारों का डेब्यू रहा। तो इस इवेंट में किस अंदाज के साथ भारतीय सितारों ने रेड कार्पेट पर इंडियन कल्चर की छवि पेश की, कौन स्टनिंग नजर आया और कौन रॉयल लुक कैरी कर रहा था, सब कुछ यहाँ जानिए। मेट गाला जहां फैशन कल्पना से परे है और इस बार उस कल्पना को असलियत में ढालने पहुंचे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान। नजारा ऐसा जैसे वक्त भी ठहर गया हो। ब्लैक वेलवेट लॉन्ग कोट, गोल्डन थ्रेडवर्क की बारीकी और एक लंबा कस्टम कैप जो उनकी मौजूदगी को शाही बना रहा था। ये कोई साधारण लुक नहीं था, बल्कि एक स्टेटमेंट था कि द किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान मेट गाला में डेब्यू कर रहे हैं। सब्यसाची के डिजाइन किए हुए इस लिबास में बॉलीवुड के शाहरुख खान जब रेड कार्पेट पर उतरे तो सिर्फ रेड कार्पेट ही नहीं बल्कि इतिहास भी उनके कदमों के नीचे था। क्लासिक ब्लैक कस्टम लुक में एसआरके को देखकर ऐसा लगा कि रॉयल्टी और मॉडर्न मिस्ट्री का अनोखा संगम खुद चला आ रहा हो। हाथ में छड़ी, गले में मल्टी लेयर्ड नेक ज्वेलरी और डायमंड वॉच ने उनके लुक को सुपर स्टाइलिश बना दिया। शाहरुख ने गले में एक बड़ा के इनिशियल वाला लॉन्ग चेन पेंडेंट भी कैरी किया, जैसे वो बता रहे हों कि बॉलीवुड के किंग खान अब मेट गाला में आ चुके हैं। कहते हैं कि स्टाइल सिर्फ कपड़ों से नहीं आता, किरदार से आता है। शाहरुख ने मेट गाला के अपने डेब्यू में ये साबित भी कर दिखाया।
जब फैशन रैंप पर नहीं, पहचान में उतर आए और संस्कृति स्टाइल में ढल जाए, तब वो सिर्फ लुक नहीं बल्कि स्टाइल स्टेटमेंट बन जाता है। सिक्स स्टाइल और स्ट्रीट फैशन के फ्यूजन के साथ दिलजीत ने प्रभाल गुरंग का कस्टम आउटफिट कैरी किया, जिसमें महाराजा पटियाला भूपेंद्र सिंह को ट्रिब्यूट दिया गया। उनके पहनावे में पगड़ी की गरिमा भी थी और जैकेट में अंतर्राष्ट्रीय अंदाज भी था। लेकिन इन तमाम सितारों की मौजूदगी में सबकी निगाहें ठहर गई कियारा आडवाणी पर। गौरव गुप्ता की डिजाइन की गई ब्रेव हार्ट्स नाम की ड्रेस में कियारा गॉर्जियस लुक के साथ नजर आ रही थी। ब्लैक, गोल्ड और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में बनी ड्रेस के साथ उन्होंने रेड कार्पेट पर मदरहुड को भी सेलिब्रेट किया। वहीं प्रियंका चोपड़ा जोनस और निक जोनस ने क्लासिक ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन में मेट गाला के ग्लैमर को और भी खास बना दिया। प्रियंका की स्ट्रैपलेस ड्रेस, सफेद ओपेरा ग्लव्स और 11.6 कैरेट की बुल्गारी डायमंड नेकलेस, हर चीज एक स्टाइल स्टेटमेंट थी। मेट गाला 2025 में जब ईशा अंबानी अपने अंदाज में पहुंची तो हर नजर उन पर ठहर गई। हर कैमरा मानो थम सा गया। रॉयल आइवरी शेड में तैयार किया गया हैंडक्राफ्टेड गाउन, जिसे सजाया गया था बनारसी बुनाई से प्रेरित डिजाइन और बारीक जरदोजी वर्क से। उस पर हीरे जड़ी नेकलेस, जो था भारत के रत्नों की चमक का प्रतीक। ईशा अंबानी के इस लुक ने परंपरा और आधुनिकता को एक ही फ्रेम में पिरो दिया। इस बार मेट गाला में भारत के 2 बड़े डिजाइनर्स ने भी शिरकत की। मनीष मल्होत्रा ने पहली बार मेट गाला में हिस्सा लिया और अपने ट्रेडमार्क ड्रामा के साथ वो आए। स्ट्रक्चर्ड शोल्डर वाला एम्ब्रॉयडर्ड कैप और वेस्ट, उनका लुक बोल्ड और इम्प्रेसिव था। सब्यसाची मुखर्जी, जिन्होंने इस बार शाहरुख खान को स्टाइल किया, खुद भी शामिल हुए एक एलिगेंट और सटल लुक में। मेट गाला की चमचमाती शाम में जब शाहरुख, कियारा और दिलजीत रेड कार्पेट पर उतरे तो सिर्फ तस्वीरें नहीं, एक नई परंपरा क्लिक हुई। इस साल मेट गाला में भारत सिर्फ मौजूद नहीं था, बल्कि ये भारत का ग्लोबल फैशन डेब्यू था, क्योंकि फैशन सिर्फ पहनावा नहीं, एक पर्सनालिटी होती है। और इस बार भारत की पर्सनालिटी थी रॉयल, बोल्ड और वर्ल्ड क्लास। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो मेट गाला जैसे ग्रैंड इवेंट का देश और दुनिया में इतना क्रेज क्यों है, ये भी हम आपको बता देते। दरअसल ये एक चैरिटी इवेंट है, न्यूयॉर्क में आयोजित होता है। 1948 में सोसाइटी मिडनाइट डिनर के तौर पर इसे शुरू किया गया था, जिसकी अध्यक्षता वोग मैगजीन की एडिटर एना विंटोर कर रही हैं और वही मेट गाला की थीम तय करती हैं। अगर भारतीय सेलिब्रिटीज़ की इस इवेंट में भागीदारी की बात करें तो साल 2017 से इस इवेंट में इंडियन सेलिब्रिटीज शामिल होने शुरू हुए, जिसकी शुरुआत प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण ने की थी। साल 2023 में आलिया भट्ट ने भी मेट गाला में अपना डेब्यू किया था। और मेट गाला के नियम बेहद सख्त हैं। प्याज और लहसुन पर पूरी तरह से बैन लगाया जाता है। कोई सेल्फी लेने या प्रोफेशनल फोटोग्राफर की भी एकदम मनाही होती है। इस इवेंट में पहुंचने वाला हर सेलिब्रिटी अपनी सीट के लिए मोटी रकम चुकाता है। साथ ही इवेंट की अध्यक्ष एना विंटोर ही किसी भी सेलेब की ड्रेस को अप्रूव करती हैं। वैसे आपने ड्रेस की बात की है, आज सुबह एक और चर्चा हो रही थी कियारा की। अब आप ये मत कहना कि हम चर्चा नहीं कर रहे। कियारा की ड्रेस सोनम कपूर की ड्रेस के साथ मैच हो रही थी। ये भी पूछा जा रहा था कि किसकी ड्रेस ज्यादा अच्छी। सोनम भी जब मेट गाला गई थी तो सेम इसी तरह की ड्रेस। कंपैरिजन तो होते ही हैं, ये तो जाहिर सी बात है कि अब जब ड्रेसेस रिपीट ऑल्सो ना, यू रिपीट द कॉस्ट्यूम ऑल्सो। तो अगर याद है आपको ऐश्वर्या का कितनी बार आपने कंपैरिजन होते भी देखा है। और क्योंकि हर कोई दिलजीत दोसांझ नहीं होता ना, उसकी रिपीट नहीं होती। ओए दिलजीत दोसांझ देखिए आज लाइमलाइट बटोर कर चले गए हैं। तो बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं आमिर खान, एक बार फिर से दर्शकों के दिलों को वो छूने जा रहे हैं। देखिए उनकी बात तो करेंगे, ये अगली स्टोरी होगी, लेकिन फिलहाल हम फैशन के ऑस्कर की बात कर रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तानियों का जलवा जो है वो देखा गया है। ये तमाम स्टार्स यहाँ पर पहुंचे हैं। गुंजन आपको नहीं, आपने बताया नहीं कौन सबसे अच्छा लग रहा है। गुंजन बहुत क्वाइट है आज। हाँ, आप ही से पूछ रहे हैं कौन है आपका फेवरेट।
गुंजन सोच रही है कि मैं किसको। मैंने बताया था शाहरुख खान। शाहरुख खान आपको दिलजीत अच्छा नहीं लगा? दिलजीत भी मुझे अच्छा लगा, पर शाहरुख बोल बोल के फॉलोइंग बढ़ा दी कि टोन भी चेंज हो गया, इसीलिए वो शाहरुख है। हाँ शाहरुख है बिल्कुल। गुंजन बहुत अच्छे लग रहे हैं तो बिल्कुल, तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं शाहरुख खान को। एक्चुअली शाहरुख को अगर आप देखेंगे तो इनको मैक्सिमलिस्ट कहा गया है इसमें। जो पूरा उनका ड्रेस कोड आप देखेंगे, जिस तरह से उनका अटायर है, फ्लोर लेंथ उनका कोट है, जो आप देखेंगे जो लॉन्ग कोट है वो फ्लोर लेंथ तक है, और जितनी ज्वेलरी उन्होंने पहनी हुई है इसको मैक्सिमलिस्ट कहते हैं। और इनको जो टैग दिया गया है वो मैजिशियन, आइकन एंड सुपरस्टार इनको कहा गया है, और उसी के हिसाब से इनका जो पूरा अटायर है वो आपको नजर आएगा। तो सब्यसाची के ड्रेस में आपको शाहरुख खान नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, सुपरस्टार है न सिर्फ हमारे देश के बल्कि वर्ल्ड वाइड, तो उसी हिसाब से सब्यसाची ने इन्हें ड्रेस ये दिया है। एक और आपको अपडेट हम यहाँ पर दे देते हैं कि 876.5 मिलियन के साथ शाहरुख खान चौथे नेटवर्थ वाले एक्टर बन गए। वाह, देखिए जितनी परफेक्शन के साथ हम सब ने इस इवेंट को बयां किया है, अब एक और परफेक्शनिस्ट के बारे में बात करते हैं। नाम है इनका आमिर खान। एक बार फिर से दर्शकों के दिलों को छूने के लिए तैयार हैं। दरअसल उनकी अपकमिंग फिल्म आ रही है जिसका लिंक सीधे तौर पर तारे ज़मीं पर के साथ है। देखिए, फिलहाल तो इस फिल्म का पहला पोस्टर जारी हो गया है, साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है। लेकिन आमिर की इस नई फिल्म में ऐसा क्या खास है, सब कुछ जानिए। ये तो नाच रहे। Silence! Speak in English. The letters are dancing. Okay, then read the dancing letters. ये फिल्म तो आपको याद होगी ही, इसके बारे में शायद ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं। साल 2007 में आई तारे जमीन पर का सोशल मैसेज, उस वक्त चाइल्ड आर्टिस्ट दर्शल सफारी ने ईशान का डिस्लेक्सिक वाला जो चैलेंजिंग किरदार निभाया था, उस नेचुरल अदायगी को दर्शकों के हर तबके से खूब वाहवाही मिली। इस फिल्म का दरअसल जिक्र अब इसलिए छिड़ा है क्योंकि आमिर खान अब एक बार फिर से अपनी 2007 की इस हिट का सीक्वल सितारे जमीन पर ला रहे हैं। उन्होंने फिल्म का पहला ऑफिशियल पोस्टर रिलीज भी कर दिया। पोस्टर में आमिर के साथ 10 और न्यू कमर एक्टर्स हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद वो स्पेशल स्टूडेंट्स की भूमिका अदा करेंगे। फिल्म की टैगलाइन सबका अपना अपना नॉर्मल न केवल ध्यान खींच रहा है, बल्कि ये फिल्म के इमोशनल और सोशल मैसेज की भी झलक दे रहा है। तो एक लंबे इंतजार के बाद आमिर खान बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। साल 2022 में लाल सिंह चड्ढा की फ्लॉप के बाद आमिर अपनी सुपरहिट फिल्म तारे जमीन पर का स्पिरिचुअल सीक्वल सितारे जमीन पर लेकर आ रहे हैं, जिसकी ये पोस्टर झलक है। जहां तारे जमीन पर को सिर्फ 12 करोड़ में बनाया गया था और फिल्म ने 98 करोड़ का कलेक्शन किया था, तो वहीं सितारे जमीन पर को एक बड़े बजट के साथ करीब 374 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। ऐसे में सवाल ये कि क्या आमिर सितारे जमीन पर से तारे जमीन पर का रिकॉर्ड उसकी मशहूरियत को हासिल कर पाएंगे, साथ ही लाल सिंह चड्ढा की भरपाई भी सितारे जमीन पर कर पाएगी। आपको बता दें कि आमिर ने कुछ समय पहले अपनी इस अपकमिंग फिल्म सितारे जमीन पर की कहानी का जिक्र किया और ये कहा भी था कि एक स्पेनिश फिल्म चैंपियंस का रीमेक है, जिसमें वो एक बेहद बदतमीज बास्केटबॉल कोच की भूमिका निभा रही हैं। फिलहाल तो आमिर दावा करते हैं कि पिछली बार उनकी तारे जमीन पर ने दर्शकों को खूब इमोशनल किया, तो अब सितारे जमीन पर की कहानी न केवल दर्शकों को खूब हंसाएगी, बल्कि शायद बीच बीच में थोड़ा इमोशनल भी करेगी। 20 जून को रिलीज हो रही फिल्म सितारे जमीन पर में आमिर के साथ जेनेलिया देशमुख भी दिखाई देंगी, जो लंबे वक्त बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं। यही नहीं, फिल्म के जरिए जेनेलिया और आमिर पहली बार एक साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर करेंगे। फिलहाल तो बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान एक बार फिर सितारे जमीन पर के जरिए दर्शकों के दिलों को छूने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। और आपको पता ही है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से उनके नए नए फैसले हर किसी को हैरान कर रहे हैं। एक और फैसला आपको बताते हैं, दुनिया भर के फिल्म बिजनेस में खलबली मचा गया है उनका। दरअसल ट्रंप सरकार अब विदेशी फिल्मों पर भी टैरिफ लगाएगी, वो भी 100% टैरिफ।
तो फिर क्या है ट्रंप के इस फैसले का गणित? इस टैरिफ वॉर में अब ट्रंप फिल्म इंडस्ट्री को क्यों शामिल कर रहे हैं? क्यों ट्रंप हॉलीवुड के भविष्य को लेकर इतना परेशान है? और ट्रंप के इस फैसले से खुद हॉलीवुड इंडस्ट्री को कितना नुकसान हो सकता है, सब कुछ यहां जानिए। भारतीय फिल्मों की गूंज अब 7 समंदर पार अमेरिका में भी सुनाई दे रही है। हाल फिलहाल में अमेरिका में भारतीय फिल्मों की हुई शानदार कमाई इस बात का प्रमाण है कि अमेरिका में भारतीय फिल्म और कोरियन ड्रामा लोगों की पहली पसंद बनती जा रही हैं। हालांकि भारतीय फिल्मों और कोरियन ड्रामा की बढ़ती लोकप्रियता से अमेरिका में हॉलीवुड फिल्मों की कमाई पर भी असर पड़ रहा है, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप अब फिल्मों पर भी 100% टैरिफ लगाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अमेरिका की मूवी इंडस्ट्री बहुत तेजी से खत्म हो रही है। दूसरे देश लुभावने ऑफर्स देकर हमारे फिल्म मेकर्स और स्टूडियोज को यूनाइटेड स्टेट्स से दूसरे देश में ले जा रहे हैं। हॉलीवुड और यूएसए के अंदर कई इलाके तबाह हो रहे हैं, इसलिए विदेशी धरती पर प्रोड्यूस हुई फिल्म पर अमेरिका में 100% टैरिफ लगाया जाएगा। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि टैरिफ किस तरह से फिल्मों पर लगाया जाएगा, लेकिन अमेरिका में विदेशी फिल्मों की लोकप्रियता और कमाई को राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में हॉलीवुड फिल्मों के प्रोडक्शन में लगातार गिरावट आ रही है। यहाँ 2021 के मुकाबले 2023 तक फिल्म प्रोडक्शन में 26% की गिरावट हुई है, जबकि 2023 में अमेरिका में भारतीय समेत तमाम विदेशी फिल्मों की हिस्सेदारी 10% रही थी। जाहिर है बीते कुछ सालों में हॉलीवुड लॉस एंजलिस में जंगल की आग और बढ़ती प्रोडक्शन कॉस्ट जैसी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से अमेरिकी फिल्मों के निर्माण में कमी आ रही है, लेकिन यहाँ भारतीय फिल्मों का डंका बज रहा है। अमेरिका में बाहुबली 2 की कमाई $2.2 करोड़ रही थी, जो भारतीय रुपयों में करीब 18 करोड़ होते हैं। इसी तरह पठान ने $1.7 करोड़, RRR ने $1.5 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। जवान ने $1.5 करोड़, दंगल ने $1.25 करोड़ और KGF ने $2.70 लाख की कमाई की थी। ये सभी आंकड़े भारतीय रुपयों में करोड़ों में होते हैं। इससे तो एक बात साफ है कि अमेरिकी सिनेमाघरों में भारतीय फिल्में दर्शकों को खूब पसंद आती हैं। शायद यही वजह है कि अमेरिका में सिनेमाघरों के साथ साथ OTT पर भी भारतीय फिल्मों और कोरियन ड्रामे की डिमांड बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात एक ऐसी खतरनाक जेल की करेंगे जिसको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से खोलने की योजना बनाई है, जबकि ये जेल पिछले 50 साल से भी ज्यादा समय से बंद है, लेकिन अब इसकी नई पहचान एक पर्यटक स्थल के तौर पर होगी। बिल्कुल, यहाँ देशी ही नहीं विदेशी पर्यटक भी पहुंचते हैं, क्योंकि ये इमारत दूर से देखने पर समंदर में तैरती हुई नजर आती है। तो फिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप इस जेल को खुलवा रहे हैं, चलिए जानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों से देश ही नहीं बल्कि दुनिया को चौंकाने का हुनर रखते हैं। हाल ही में लिए गए अपने एक फैसले को लेकर ट्रंप फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार ट्रंप ने अमेरिकी इतिहास की कुख्यात और खतरनाक जेल अल्काट्रॉज को दोबारा खोलने का आदेश दिया। ट्रंप का कहना है अल्काट्रॉज में अमेरिका के सबसे खतरनाक और क्रूर अपराधी रखे जाएंगे, लेकिन अमेरिकी जनता को उनका ये कदम ठीक नहीं लग रहा। इसको लेकर लोगों ने ट्रंप की आलोचना शुरू कर दी है। I just think it's silly, because there's so many more things that actually need to be done. अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक द्वीप पर स्थित कुख्यात जेल अल्काट्रॉज को 1963 में बंद कर दिया गया था। ये जेल सैन फ्रांसिस्को के तट से 2 किलोमीटर दूर एक द्वीप पर स्थित है और अब इसकी पहचान एक पर्यटन स्थल के रूप में है। मौजूदा वक्त में इसे सैन फ्रांसिस्को के सबसे लोकप्रिय स्थलों में गिना जाता है, जहां हर साल 10 लाख लोग घूमने जाते हैं। I think more so it needs to remain a part of history. I'm a former prison guard and rehabilitation is real. Punishment is best left in the past.
लेकिन साल 1934 के दौरान इस जेल को दुनिया का सबसे सुरक्षित जेल माना जाता था, जहां से कैदियों के लिए भाग पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन 1963 में अल्काट्रॉस जेल को बंद कर दिया गया था। जेल को बंद करने के पीछे इसके बढ़ते बजट को वजह बताया गया। जेल के बंद होने के बाद 1972 में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। I think more so it needs to remain a part of history. I'm a former prison guard and rehabilitation is real. Punishment is best left in the past. मगर अब ट्रंप के आदेश के बाद अल्काट्रॉस जेल पर्यटकों के लिए बंद किया जा सकता है, जहां फिर से खतरनाक कैदियों को रखने की योजना बनाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको कराते हैं बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन। बाबा के प्रांगण में तय स्थान पर अमरनाथ शिवलिंग ने आकार ले लिया है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अभी 2 महीने का वक्त है, लेकिन आप अभी और इसी वक्त गुड न्यूज टुडे पर बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं। अमरनाथ गुफा में हर साल प्राकृतिक रूप से बनने वाले बाबा बर्फानी की पहली झलक सामने आ गई है। बाबा का ये दिव्य स्वरूप मनमोहक है। इस बार बर्फ से बना ये शिवलिंग करीब 7 फीट ऊंचा है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी, जो करीब 38 दिन चलेगी। 9 अगस्त को छड़ी मुबारक के साथ रक्षाबंधन के दिन यात्रा पूरी होगी। फिलहाल तो 15 अप्रैल से ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड के जरिए 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा के लिए एडवांस रजिस्ट्रेशन कर दिया है। कीजिए बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन। देखिए शिवलिंग की पहली झलक। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अभी 2 महीने का समय बाकी है, लेकिन इससे पहले अमरनाथ की पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आ गई है और इस तस्वीर के सामने आने से शिव भक्तों की मानो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई है। इस बार बर्फ का शिवलिंग और भी भव्य और भी आकर्षक है। करीब 7 फीट ऊंचे शिवलिंग की आभा से मानो पूरी गुफा दमक उठी हो। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई है। सड़कों से बर्फ हटाने का काम दिन रात जारी है। अमरनाथ यात्रा के दोनों प्रमुख रूट बालटाल और चंदनवाड़ी पर जेसीबी और बर्फ हटाने वाली मशीनों से बर्फ को काटकर ट्रक को चलने लायक बनाया जा रहा है, ताकि यात्रा शुरू होने पर तीर्थयात्रियों को आने जाने में कोई परेशानी न हो। हाल ही में हुए पहलगाम हमले के बाद अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा काफी सख्त कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खुद एक दिन पहले श्रीनगर के पंथा चौक पहुंचे और अमरनाथ यात्रा ट्रांजिट कैंप जाकर यात्रा के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। जानकारी के मुताबिक 3,60,000 से ज्यादा लोग यात्रा के लिए अब तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आने वाले दिनों में इसमें और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। पहलगाम में घोड़े खच्चर वालों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। बड़ी संख्या में टट्टू वाले आकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर इनमें भी भरपूर उत्साह देखा जा रहा है। लोग तैयार है, दिलो जान से हम लोग तैयार हैं। कैसा आप सपोर्ट करेंगे यात्रा? सपोर्ट को तो हम सपोर्ट करेंगे, जैसे पिछले यात्रा को करते आए वैसे इस बार भी करेंगे। बस हम तो रेडी है, यात्रा आएगा तो हम तो निकलेगा घर से सेवा करने के लिए एकदम। और क्या, पहलगाम तो खासकर डिपेंड करता है इसी पे। खासकर मैं हमको यहाँ पे पहले टूरिज्म था, वो भी तो जो मसला, तो अब तो हम ये यात्रा पे है। आज हम 1 महीने से 2 महीने से हम कमाते, फिर हम बर्फ के दिनों में खर्च करता है। ये हमको भी उम्मीद होता है। टट्टू वालों के साथ ही पहलगाम में स्थानीय सेवादार भी बेस कैंप में आईडी जांच के साथ रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। जो पहलगाम यहाँ बेस कैंप में रजिस्ट्रेशन हो रहा है पोनीज का, बूथ पैक पोनीज और राइडिंग पोनीज का, ये इसमें बाकायदा इनको एक ये टैग लगता है जो यूनिक आईडी है, और इनको यहाँ पे पोनी वालों को इंश्योरेंस इशू होता है जो कि फ्री ऑफ कास्ट है। इसका जितना भी प्रीमियम बनता है वो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री पे करता है, और इसके साथ साथ फिर इनकी पूरी जो डिटेल्स हैं एक साइट पे चढ़ती है, जिसकी वजह से हम फिर घोड़े और पोनी वाले और घोड़े को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इस साल 38 दिनों तक चलने वाले अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत 14 अप्रैल को हुई थी और अब भी जारी है। इस बार अमरनाथ की पवित्र यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी।
इस यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए तीर्थयात्री श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा श्रद्धालु जम्मू कश्मीर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और यस बैंक की 540 से ज्यादा ब्रांच में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो सुरक्षा से लेकर यात्रियों के लिए व्यवस्था तक हर स्तर पर तैयारियां पुरजोर तरीके से की जा रही है, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के अपने आराध्य बाबा बर्फानी के दर्शन पूजन कर सकें। और अब तो बाबा बर्फानी की पहली झलक के बाद श्रद्धालुओं का उत्साह और भी बढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इन दिनों देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। इसका असर उत्तराखंड में भी नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने राज्य में कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी है। लिहाजा आने वाले दिनों में चारधाम के तीर्थयात्रियों को भी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। केदारनाथ में हर हर महादेव की गूंज, तो बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशाल की जय जयकार। गंगोत्री में गंगा मैया और यमुनोत्री में यमुना जी के प्रति श्रद्धा और आस्था की हिलोरे। कुल मिलाकर उत्तराखंड में चल रही चारधाम की तीर्थ यात्रा में भाग ले रहे श्रद्धालुओं का जोश उफान मार रहा है। मंदिरों में दर्शन के लिए कतारें लगी हैं और पूरे यात्रा मार्ग पर तीर्थयात्रियों की आवाजाही लगातार जारी है। पूरा माहौल भक्ति भावना से ओतप्रोत है और तमाम लोगों की यही मनोकामना है कि वे सकुशल और सुरक्षित तरीके से हर धाम पर पहुंच सकें, अपने आराध्य के दर्शन कर सके। हालांकि इस बार ये तीर्थ यात्रा शुरू होने के 5वें दिन से उत्तराखंड में मौसम का मिजाज काफी बदला हुआ दिख रहा है। इसकी वजह से श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा में सावधान रहने की जरूरत है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने केदारनाथ, गंगोत्री समेत चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के कई जिलों में 8 मई तक बारिश हो सकती है। खासतौर से उत्तरकाशी जिले में 8 मई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और माना जा रहा है कि मौसम बेहद खराब हो सकता है। राज्य के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश, अंधड़ और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। इसके साथ जो वार्निंग है, आजकल जो थंडरस्टॉर्म होते हैं तो उसमें खासकर ये देखा गया है कि शॉर्ट ड्यूरेशन में जो है 3-4 सेंटीमीटर रेन मिल जाती है और उससे कहीं ना कहीं दिक्कत फिर हो जाती है, चाहे घाट गधेरे में एकदम से पानी बढ़ जाना या कहीं छोटे मोटा जो फिर लैंडस्लाइड या बोल्डर्स वगैरह गिरना, इस तरह की चीज़ देखी जाती है। तो यही हम बोलते हैं कि जब थंडरस्टॉर्म हो रहा है, आपको दिख रहा है आसपास में, तो आप थोड़ी देर सेफ जगह पर रुकें। अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो सेफ जगह रुकें और जब वो खत्म हो जाती है एक्टिविटी तो आगे बढ़ें। उत्तराखंड में खासकर उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में आने वाले दिनों में मौसम के हाल को देखते हुए तीर्थयात्रियों को बेहद सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। तो यही है कि घाट गधेरों के आसपास बिल्कुल ना रुके, क्योंकि आपको नहीं पता कि थोड़ा आगे डिस्टेंस में किस तरह की एक्टिविटी वेदर की हो रही है। अगर वहाँ पे तेज बारिश गिर गई तो एकदम घाट गधेरे में पानी फिर बढ़ जाता है, जल स्तर बढ़ जाता है और फिर लोग चपेट में आते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। बारिश के साथ साथ इन इलाकों में ठंड भी काफी बढ़ गई है। चमोली में 2-3 दिन में ही तापमान -10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। लिहाजा चारों धाम के दर्शन करने निकले तीर्थयात्रियों के लिए खास एहतियात बरतना जरूरी है। हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप भी चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। मौसम के हाल और अपडेट का ध्यान रखें। मौसम खराब होने की संभावना हो तो रास्ते में सुरक्षित जगह पर रुक जाएं। नदियों से दूर रहें, क्योंकि बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। साथ में छाते और बरसाती भी रखें। सर्दी से बचाव के लिए जरूरी उपाय करें। गर्म कपड़े, दस्ताने, मोजे और जूते साथ रखें। सूखे मेवे, रेडीमेड खाने की सामग्री और पीने का पानी साथ रखें। जरूरी दवाइयाँ, फर्स्ट एड के सामान अपने साथ रखें। चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है और चारधाम यात्रा के बीच मौसम ने जिस तरह से आफत बरसाई है, उससे एक मैसेज सभी यात्रियों को, तीर्थयात्रियों को जाता है कि बरसात के दौरान यात्रा करने से बचें। मौसम विभाग भी अगले 48 घंटे में उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में तेज बारिश का अनुमान लगा रहा है। बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चलेंगी और कुछ जगहों पर
ओले भी गिर सकते हैं। यात्रियों से अनुरोध किया जा रहा है कि पहाड़ों में बारिश के समय यात्रा ना करें, नदी नालों के किनारे ना जाएं। मौसम विभाग की ओर से प्रशासन को भी अलर्ट जारी किया गया है और जगह जगह आपदा की स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। खबर है कि पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ को जगह जगह तैनात किया गया है। इसके अलावा लैंडस्लाइड की आशंका वाले इलाकों में जेसीबी और पोकलैंड मशीनें भी रखी गई हैं ताकि पहाड़ का मलबा गिरने पर रास्ते को जल्द से जल्द खोला जा सके और यात्रियों को आगे रवाना किया जा सके। प्रशासन की तैयारी तो है, लेकिन आम तीर्थ यात्रियों की यह अपनी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो खराब मौसम में आगे बढ़ने से बचें और धैर्य रखकर स्थिति बेहतर होने का इंतजार करें ताकि कहीं कोई परेशानी न हो। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब तीर्थ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। सेना के जवान रास्ते से बर्फ हटाने का काम जोर शोर से कर रहे हैं। 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने वाले हैं। सिखों के इस पवित्र तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था 22 मई को रवाना होने वाला है। जवानों की कोशिश है कि कपाट खुलने से कुछ दिन पहले ही रास्ता साफ करने का काम पूरा कर लिया जाए। बर्फ से ढकी पहाड़ियां और इस बर्फ को काटकर रास्ता बनाते हिंद के जवान। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब से करोड़ों भक्तों की अनंत आस्था जुड़ी है। 25 मई को इस पवित्र तीर्थ के कपाट खुलने वाले हैं, लेकिन महीनों तक चली बर्फबारी की वजह से हेमकुंड साहिब पहुंचने के पूरे रास्ते पर कई इंच मोटी बर्फ जमी है। कुदरत की इन चुनौतियों के बीच सेना के ये जवान इन दिनों बर्फ को काटकर तीर्थयात्रियों के लिए रास्ता बनाने की कवायद में जुटे हैं। उत्तराखंड के चमोली में बार बार मौसम करवट ले रहा है, लेकिन मौसम की चुनौतियों के बावजूद ये जवान लगातार बर्फ हटाने का काम पूरा कर रहे हैं। घंटों की मेहनत के बाद ये कुछ देर का ब्रेक लेते हैं और मौसम खुलते ही दोबारा अपने काम में जुट जाते हैं। 25 मई को कपाट खुलने से पहले ही हेमकुंड साहिब के सेवादार तीर्थ यात्रा के लिए जरूरी इंतजाम करने गुरुद्वारे पहुंच जाएंगे। 22 मई को ऋषिकेश से तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा। ऐसे में इन जवानों की कोशिश है कि कपाट खुलने से पहले ही ये रास्ता पूरी तरह साफ कर लिया जाए ताकि हेमकुंड साहिब पहुंचने वाले तीर्थ यात्री पूरी सहूलियत के साथ अपनी यात्रा पूरी कर सकें। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको नई तकनीक के उस हथियार को दिखाते हैं जो कहने को एक टॉर्च जैसी डिवाइस ही है, लेकिन असल में एक हाईटेक एआई कैमरा भी है। तो कैसे खास टॉर्च रात के अंधेरे में काम करती है, क्यों ये एक आम टॉर्च से बिल्कुल अलग है, चलिए आपको दिखाते हैं। दिखने में एक आम टॉर्च लाइट, लेकिन इसके फीचर खास हैं। ये महज टॉर्च लाइट नहीं है, बल्कि नई तकनीक का वो हथियार है जो देश के दुश्मनों के मंसूबों पर पानी फेर सकता है। ये टॉर्च जैसी डिवाइस असल में एक हाईटेक एआई कैमरा है जो रात के अंधेरे में न सिर्फ रोशनी बिखेरता है, बल्कि घने अंधेरे में छिपे दुश्मन को भी पहचान सकता है। ये आपको देखने में एक सिंपल सी टॉर्च लगेगी इस तरह से, लेकिन असल में ये सिर्फ एक टॉर्च नहीं है, बल्कि ये एआई टॉर्च कैमरा है। इसके अंदर कैमरा फिक्स है और वो भी यूं ही नहीं ये कैमरा लगाए गए हैं, बल्कि इन कैमरा को इसका एक बैकअप दिया गया है, एक डेटा दिया गया है। उस डेटाबेस में आप तमाम सारी इमेजेस डाल सकते हैं सस्पेक्टेड की, टेररिस्ट की। अब तक आपने कई तरह के सीसीटीवी कैमरे, स्पाई कैमरे देखे होंगे, लेकिन टॉर्च सा दिखने वाला ये कैमरा कोई सामान्य कैमरा नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत बनाया हुआ एक खास कैमरा है। स्पर्श नाम की एक कंपनी ने ये टॉर्च कैमरा डिजाइन किया है। ये एक टॉर्च की तरह दिखने वाला कैमरा है जिसमें फेस रिकॉग्निशन बिल्ट इन है। इसके अंदर हम फेसेस का डेटाबेस डाल सकते हैं, बैटरी बैकअप है और 4G कनेक्टिविटी है।
तो ये रिक्वायरमेंट हमारे पास वेरियस फोर्सेस से आई थी कि इस तरीके का कुछ वो देख रहे हैं जो कि हैंड हेल्ड हो, मूवेबल हो, तो उस बेसिस पे हमने प्रोडक्ट डेवलप किया था। अभी इसके काफ़ी जगह पे ट्रायल्स चल रहे हैं। इस कैमरे में लिथियम बैटरी है। ये बहुत लाइट वेट है। बारिश और भागदौड़ जैसी स्थिति में भी ये कैमरा आसानी से काम कर सकता है। कैमरा 4G होने की वजह से इसका लाइव प्रसारण सीधा कंट्रोल रूम में देखा जा सकता है। साथ ही ये एक बार चार्ज होने पर 8 घंटे तक काम करता है। आखिर ये कैमरा काम कैसे करता है, जरा ये डेमो देखिए। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसे अंकुर पर लेकर जाता हूँ। देखिए, अब ये अंकुर की इमेज है, ये वाइब्रेट कर रहा है मेरे हाथ में, और वहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से जो परसेंटेज है वो चल रहा है, बताया जा रहा है कि कितना % ये इमेज मिल रही है। अब देखिए, मैं मास्क लगा रहा हूँ, मेरा फेस भी इसमें हमने डाल दिया है, और अब देखते हैं क्या होता है। ये कैमरा मैंने अपने सामने किया, AI टॉर्च, ये वाइब्रेट कर रहा है, इसने मुझे पहचाना है, और स्क्रीन पर भी देखिए उसका इनपुट आ रहा है। क्योंकि मैंने मास्क लगा रखा है तो लगभग 80% 82% तक ये मुझे साफ साफ पहचान पा रहा है। अगर मैं साइट पर जाऊं, मेरे साइट से इमेज लूं, तो भी ये लगभग 75% तक मुझे पहचान पा रहा है। चेहरे को कपड़े या मास्क से ढका गया हो या फिर घनी आबादी हो, इस टॉर्च कैमरे की पैनी नजर से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये AI टॉर्च कैमरा अपने डेटाबेस में मौजूद संदिग्ध चेहरे को पहचान या छिपे हुए हथियार का पता लगाकर लाइव तस्वीरें सीधे कंट्रोल रूम को भेज अलर्ट करता है। इसके थ्रू कोई भी अगर वेपन कैरी कर रहा है तो वो अलर्ट दे सकता है। एग्जिस्टिंग कैमरा जितने आपके लगे उनमें भी आप ये AI ऐड कर सकते हो। उसमें आपको कैमराज नहीं बदलना, बस सॉफ्टवेयर आप लेके उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आपके नॉर्मल कैमरा को भी स्मार्ट बना सकते हैं और आगे की घटनाओं को इस तरीके से रोक सकते हैं कि ये प्री अलर्ट आपको दे देगा कि कोई आपका वेपन के साथ में डिटेक्ट हुआ है। तकनीक और सुरक्षा का ये संगम न सिर्फ अपराध रोकने में मदद कर सकता है, बल्कि सरहद पर सीमा सुरक्षा के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। सरहद के इलाकों में जहां आतंकवाद और घुसपैठ का खतरा बना रहता है, वहां ये कैमरा जवानों की आंख और कान दोनों की तरह काम कर सकता है। जो आपके सेंसिटिव इलाके हैं, जहां पर अक्सर घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है, दूसरे सैनिक घुसने की कोशिश करते हैं, उनको रोकना इसके ज़रिए बेहद आसान हो जाएगा। जाहिर तौर पर ये AI टेक्नोलॉजी देश के सैनिकों को और ज़्यादा मजबूत बनाएगी। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, नोएडा। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को एक ऐसा लम्हा फिर से देखने के लिए मिला जब बाघ का सामना एक भालू के साथ हुआ। अपने सामने भालू का आना बाघ को नागवार गुजरा और वो हमलावर हो उठा। बाघ भालू के पीछे दौड़ा तो भालू भी विरोध करने के लिए बाघ के सामने खड़ा हो गया, जिसके बाद कुछ देर तक भालू और बाघ एक दूसरे को देखते रहे। हालांकि बाद में भालू को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और वो वहां से भाग निकला। मौके पर मौजूद पर्यटकों ने पूरे वाकये को अपने कैमरा में कैद कर लिया। वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे वाकये कम ही देखने के लिए मिलते हैं जब भालू और बाघ आमने सामने आ जाते हैं। आज किसका तो भैया आज गुजरात और मुंबई दोनों आमने सामने हैं। IPL का मैदान होगा, लेकिन फन गली की हलचल कैसी है वो दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद।